देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कुछ भी याद है कि आपकी मौत कैसे हुई थी? आपके साथ क्या हुआ था? आपको मौत का सच जाना है हमें। बताइए ना आप हमें, क्या हुआ था आपके साथ? बताइए ना जीजी, बता दीजिए ना। मेरी मौत राधा नहीं, नहीं राधा, वहां पर मत देखो। राधा वहां रोशनी में मत देखो। राधा, तुम्हारे जाने का अभी समय नहीं आया है। तुम इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकती हो राधा, वहां पे मत देखो। राधा मेरी बात सुनो, रुक जाओ राधा, तुम नहीं मर सकती। राधा मेरी बात सुनो, राधा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम नहीं जा सकती। राधा, राधा मैं क्या कह रही हूँ? राधा प्लीज मत जाओ। अगर वो खतरे में थी ना तो किसी को भी फोन कर सकती थी, सिर्फ गुनगुन और मुझे क्यों? और उसके बाद गुनगुन आकर मुझसे कहती है कि उसे फीलिंग आ रही है कि राधा खतरे में, और मुझे कन्विंस करी कि मैं जाकर राधा को ढूंढूं। ये सब राधा और गुनगुन की मिली भगत है, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे ऑफिस ले जाने के लिए। नहीं मोहन, राधा ये सब नहीं करती। वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसी है ही नहीं। माँ, राधा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है हम सबको अच्छी तरीके से पता है। हमने देख लिया ना शादी का उसने क्या किया था। वो अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। माँ, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इस वक्त ना वो ऑफिस के आसपास कहीं पर छुपी होगी। और ये जो गुनगुन है ना, ये इस सारे तमाशे का लाइव टेलीकास्ट दे रही होगी। नहीं मोहन, बैठकर हंस रही होगी किसी कोने में राधा। ठीक है, मान लिया कि राधा ठीक है, ये भी मान लिया कि ये राधा और गुनगुन की मिली भगत है, ये भी मान लिया कि राधा की ये चाल हो सकती है। लेकिन मोहन प्लीज, हम सब के लिए, हम सब के खातिर एक बार जाकर उसे देख लो ना प्लीज। नहीं नहीं मां, नहीं प्लीज, नहीं होगा मुझसे अब। वैसे एक बात बताइए, राधा का फोन जो है वो हमेशा फुल चार्ज रहता है ना? क्योंकि उसे गुनगुन से बात करनी होती है, क्योंकि वो तो गुनगुन की मां है, दुनिया की सबसे बेस्ट मां है ना वो। तो अचानक उसका फोन बंद कैसे हो गया? मां, ये सब वो मुझे परेशान करने के लिए कर रही है। पहले भी कई बार वो मुझे झूठ बोलकर ऑफिस ले जाने की कोशिश की थी ना उसने, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। मां प्लीज यार। पर इस बच्ची की तरफ तो देखो, ये कितनी परेशान है। ये सब ड्रामा है माँ, कुछ नहीं हुआ है राधा को। देखना थोड़ी देर में ना थक हार कर खुद ही आ जाएगी राधा यहाँ पर वापस। देखना। घर में इतना मस्त ड्रामा चल रहा है और इन सबके सबसे ज्यादा मजे लेने वाली दामिनी और कावेरी वहां से कहीं नजर नहीं आ रही। स्ट्रेंज ना? राधा, कहाँ हो तुम?
राधा प्लीज रुक जाओ। राधा राधा मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें उस हर एक इंसान का हिस्सा है जिनसे तुम प्यार करती हो और जो तुमसे प्यार करता है। राधा अगर तुम चली गई ना तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा जिसे तुमने इतने मुश्किल से एक किया है। मोहन और गुनगुन तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे राधा। तुम्हें नहीं पता इस तरह अधूरी जिंदगी जीकर मरना कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें इस तरह अधूरी जिंदगी और अधूरे मौत के बीच में फंसने नहीं दूंगी राधा। राधा प्लीज मेरी बात सुनो ना। राधा क्या करूं मैं, कैसे रोकूं राधा को? ऐसे कौन से बंधन की दुहाई दूं? ऐसी कौन सी मजबूत कड़ी है जो इसे जाने से रोक सके, जो इसे मौत से बचा सके? अगर इसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी ना तो इसे कोई नहीं बचा सकता। हम भगवत गीता पर हाथ रखते आके बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं हम बरसाने की राधा मोहन जी से प्रेम करते हैं। मुझे ऐसे मम्मा नहीं, वैसी मम्मा चाहिए। जाओ राधा, लेकिन मौत के पास तुम्हें इन दोनों को लांग कर जाना होगा। तुम्हें पता है राधा, मैं इस धरती को छोड़कर क्यों नहीं जा पाई? क्यों मैं इस रोशनी के अंदर नहीं जा पाई? क्यों मुझ में अपने परिवार को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं हुई? सिर्फ मोह की वजह से। मुझे इस मोह से मुक्ति नहीं मिली राधा, और मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है मेरा पूरा शरीर जलकर नष्ट हो गया था और उस वक्त मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है राधा। तुम्हारे पास रास्ता है, तुम्हारे पास वक्त भी है। लेकिन राधा, तुम मौत से बच सकती हो। प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। हम सब आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। प्लीज राधा बताओ ना। बस तुम्हें मौत से लड़ना होगा। राधा प्लीज बताओ ना तुम कहाँ पर हो। प्लीज राधा। यदि याहं न वर्तयं जातु कर्मण्यधृतः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें भी अपने कर्म करना जरूरी है। अगर उन्होंने अपने कर्म नहीं किए ना तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान भी तो उन्हीं के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं। राधा, अगर भगवान अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकते तो हम इंसान कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें भी अपना कर्म पूरा करना होगा राधा।
और जब तक तुम्हारा कर्म पूरा नहीं होता तब तक तुम गुनगुन और मोहन को छोड़कर नहीं जा सकती। सुना तुमने? तुम नहीं जा सकती गुनगुन और मोहन को छोड़कर। राधा, हम अपने जन्म से पहले ही उन लोगों को चुन लेते हैं जिनसे हमें मोह होने वाला है। हम सब अपने पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हुए रहते राधा, और तुमने इस जन्म में मोहन और गुनगुन से मोह करना चुना है राधा। और तुम्हारा मोह, तुम्हारा कर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ राधा, जितना प्यार तुम उन दोनों से करती हो उससे कई ज्यादा प्यार मोहन और गुनगुन तुमसे करते हैं। तुम उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती राधा। राधा, अगर तुम इस रोशनी के अंदर चली गई तो बहुत गलत हो जाएगा। मोहन और गुनगुन का दिल टूट जाएगा राधा। क्या तुम उनका दिल तोड़ सकती हो? क्या तुम अपने मोहन को अकेला छोड़कर जा सकती हो राधा? क्या तुम गुनगुन को बिना मां के छोड़कर जा सकती हो? राधा बोलो राधा। राधा, राधा तुम ऐसा नहीं कर सकती। ना 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 दे। प्लीज राधा। ना 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 दे। गुनगुन को तुम्हारी जरूरत है राधा, प्लीज। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? उस वचन की गांठ है कि हम मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां ला सके। मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में जो कड़वाहट है ना, उसे हम दूर कर सके। नहीं, नहीं, हम अपने मोहन जी और गुनगुन को छोड़ के कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं भी नहीं।
तुम मर नहीं सकती राधा। तुम्हें गुनगुन और मोहन के लिए जीना होगा। मोहन जी, गुनगुन, केतकी, गुनगुन को ले जाओ, खाना खिलाकर सुला दो इसे। राधा भी घर आती होगी। जब तक राधा घर नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी। और राधा जानते हैं कि हम सब उसके लिए कितना परेशान हैं। मोहन, तुम जानते हो ना कि राधा हम दोनों से कितना प्यार करती है। वो हम दोनों को परेशान थोड़ी ना करेगी। उसे पता है कि मैं उसके बिना खाना नहीं खाती हूँ, तो वो मुझे भूखा थोड़ी ना छोड़ेगी। उसे पता है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वो तुम्हें मेडिसिन देना कभी मिस नहीं करती। अगर वो ठीक होती तब तक आ जाती। मोहन, प्लीज राधा को लेकर आओ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी हो तुम। ये मत भूलो कि 1 साल पहले ही मिली हो तुम राधा से। ऐसा नहीं कि हमेशा वो तुम्हारी लाइफ में थी। पर 1 साल में सब बदल गया। मुझे लगा कि तुम भी बदल गए हो। बट नो, तुम वही ओल्ड मोहन हो। सब पर गुस्सा करने वाले, जिद्दी और सेल्फिश। गुनगुन, तुम्हें लगता है ना कि राधा तुम्हारी केयर नहीं करती? तो फिर सोचो, तुम्हें जंगल में गुंडों से किसने बचाया था? जब तुम्हें स्नेक ने काटा था तब तुम्हें किसने बचाया था? राधा ने। मोहन भैया, गुनगुन को बोरवेल में से किसने निकाला था? राधा ने। कि वो बस वाला किस्सा, कितने बच्चों की जान, गुनगुन की जान किसने बचाई थी? राधा ने। हाँ, सब कुछ राधा ही करती है ना, क्योंकि उसे भगवान बनने का शौक है, मुझे नहीं है। क्योंकि मैं तो जिद्दी हूं। गुस्से वाला हूं, सेल्फिश हूं। नहीं, पर मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। जितने तुम जिद्दी हो उतनी मैं भी जिद्दी हूँ। अगर राधा को कुछ हो गया ना तो मैं लाइफ में कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ तो मत करना। तुम्हें जो कहना है, जो करना है ना, अब से तुम कर। क्योंकि अब से मैं तुम्हारे और राधा के झांसे में नहीं आने वाला। बस अब बहुत हो गया। दुलारी, दुलारी, खाना लगाओ।
अब राधा नहीं आएगी तो क्या कोई खाना नहीं खाएगा क्या? मजाक बना कर रख दिया इसका। मोहन, मोहन, दादी, मोहन को समझाओ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं राधा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। राधा, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपने मोहन जी और कहीं नहीं जाएंगे। सुन रहे ना, हम सुन रहे नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। राधा भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। जब मैंने प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश की थी, जब मेरी मौत के बाद मैंने धरती पे रहने की कोशिश की थी, मैं तो मेरे दर्द से हार गई, लेकिन राधा तुम नहीं हार सकती। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं मैं? राधा, क्या करूं? ईश्वर की मर्जी के खिलाफ क्या कर सकती हूँ मैं? ईश्वर की मर्जी के खिलाफ तो सिर्फ ईश्वर ही जा सकते हैं। तो उन्हीं से बात करनी होगी।